नमस्कार। आज के दिल से दिल की बात कार्यक्रम में मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई स्टडीज़ में ये सिद्ध हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है कि खेलकूद न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स भारत को प्रायोरिटी कैटेगरी में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता दी गई है, ताकि इसके माध्यम से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले लोगों में खेल कूद को बढ़ावा दिया जा सके। आज इसी विषय पर व्यापक जानकारी देने के लिए हमारे बीच स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा मैडम आई हुई हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे दूसरे मेहमान हैं आशीष उज्ज्वल। आप एक यूथ लीडर हैं, एथलीट लीडर हैं, आपका भी वेलकम है। नमस्ते सर। डॉक्टर मल्लिका मैम, मेरा पहला सवाल आपके लिए है। मैम, हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ओलंपिक भारत का मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया, उसके बारे में हमें बताएं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक आंदोलन है और इस आंदोलन के माध्यम से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास खेल के माध्यम से स्पेशल ओलंपिक्स कर रही है। हमारे लिए अत्यंत ही खुशी का विषय है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में स्पेशल ओलंपिक्स भारत की उपलब्धि, जो बर्लिन वर्ल्ड गेम्स में हमारे विशेष खिलाड़ी गए थे, एथलीट्स गए थे, उसको दर्शाते हुए इनको जहां प्रोत्साहित किया, इनको बधाई दिए, वहीं समाज के प्रत्येक वर्ग को इन खिलाड़ियों तक पहुंचने का भी आह्वान किया। इसके लिए हम स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से प्रधानमंत्री जी के अत्यंत ही आभारी हैं। बिल्कुल, ये निस्संदेह एक प्राउड मोमेंट है, जबकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात कार्यक्रम में इस मोमेंट का जिक्र किया और आप बधाई की पात्र हैं मैडम। अगर हम मैम इस मोमेंट की बात करें विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड, तो स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? स्पेशल ओलंपिक्स मूवमेंट की शुरुआत 1968 में यूएस वाशिंगटन से हुई, जहां यूनिस कैनेडी श्राइवर, जो कैनेडी फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्होंने इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी के क्षेत्र में खेल कितना आवश्यक है, इस विषय को ध्यान में रखते हुए खेलों की शुरुआत स्पेशली फॉर आईडीडी पॉपुलेशन, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पॉपुलेशन के लिए किया गया। और तब से अभी तक स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल के अंतर्गत 170 देशों में स्पेशल ओलंपिक्स की गतिविधियां चलाई जाती हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत वन ऑफ द बिगेस्ट मूवमेंट इन ग्लोबली है और हमारे एथलीट्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन वर्ल्ड गेम्स में करते हैं। जी मैडम, अगर हम अपने देश की बात करें, भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष में इस मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? 80 के दशक में भारत में स्पेशल ओलंपिक्स की शुरुआत हुई और एक मास मूवमेंट की तरह एयर मार्शल डेंजिल कीलर सर, जो हमारे संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की और मुख्य शहरों से इसे जिलों तक और प्रत्येक प्रदेश में इसकी गतिविधि को ले जाने का एक प्रयास किया गया। और आज प्रत्येक प्रदेश में स्पेशल ओलंपिक्स चैप्टर के माध्यम से हम इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी सेक्शन को केटर करते हैं, इनको स्पोर्ट्स में तैयार करते हैं और कंपटीशन के माध्यम से आगे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए इनको हम ट्रेन करते हैं। जी मैडम, अगर हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का इनॉग्रेशन किया था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे स्पोर्ट्स सेंटर स्पेशली फॉर द डिसेबिलिटी सेक्टर पहली बार देश में बना है। इसके लिए भी हम सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के आभारी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि दिव्यांगजनों के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल स्टेडियम ग्वालियर में निर्मित किया गया और स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स
ओलंपिक्स फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, ओलंपिक्स फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, ऐसे सभी वर्गों के लिए खेल कूद की व्यवस्था और सुविधा आज हम सबको प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, इससे निस्संदेह हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले एथलीट हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी और उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग की जा सकेगी जी। अब हमारे बीच एक एथलीट लीडर भी हैं, आशीष उज्जवल। आशीष, आपका हम पहले ही वेलकम कर चुके हैं और आपकी यात्रा कैसी रही और जब बर्लिन में आपने पार्टिसिपेट किया, किस गेम्स में आप माहिर हैं? एक्चुअली मैं हॉर्स राइडिंग में माहिर हूँ। मैंने बाद में बास्केटबॉल चूज़ किया फिर उसी की कंटिन्यूसली मैंने प्रैक्टिस की। पहले चोट खाई, फिर उठा, ऐसे ऐसे मैंने अपने कोच से हेल्प ली। उनका बहुत बड़ा मेरे पर उपकार है जो मेरे को मदद किए हैं। मोहित सर है उनका नाम है, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि वो मेरे गुरु रहे हैं। बिल्कुल। तो निस्संदेह जो स्पेशल ओलंपिक भारत है उसने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया और मौका दिया कि आप किस तरीके से वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर दिया। क्या सीखने को मिला आपको जब आप वहाँ गए? इसमें मेरे को ये सीखने का मौका मिला कि नॉर्मल बच्चे हमेशा ओलंपिक्स गेम में जाते हैं और हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों का क्या होगा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैम ने अभी बताया कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिए हैं ओलंपिक तक जाने का, ये प्लेटफॉर्म मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोच ही रहा था कि स्टार्टिंग से पहले मेरे को नहीं पता था कि इसके बारे में, तो सर मेरे स्पेशल एजुकेटर ने बताया कि स्पेशल ओलंपिक भी एक गेम है जो ओलंपिक तक लेके जाते हैं उस इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे को। मैम, अगर हम आपकी यात्रा की बात करें, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें बहुत से लोग ध्यान भी नहीं देते हैं और समाज में उतनी जागरूकता भी नहीं है इसको लेके, और भी ज़्यादा जागरूकता है, लेकिन किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ, थोड़ा हमें उस विषय में बताएं। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मुझे कर्नाटक बेंगलोर से मिली, जहाँ मेरी बड़ी बहन सेवा इन एक्शन प्रकल्प में कार्य करती थी और वहाँ डोर टू डोर और गांव में जाने का अवसर उनके साथ मिला। और इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए मुझे लगा कि बाकी सब दिव्यांगता के क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से ठीक है, संतुलित है और वो अपने लिए सोच विचार कर सकता है, अपने लिए कुछ कर भी सकता है, लेकिन जो मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित लोग हैं उनको वो सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं है कि वो अपने विषय में सोच सके, अपनी एबिलिटीज़ को जान सके और उस हिसाब से आगे बढ़ सके। वैसे ही उनके अभिभावक भी ऐसे दिव्यांगजनों के साथ हमेशा जूझते हुए ही मिले और इनको संभालते हुए ही दिखे। तो मुझे लगा ये एक क्षेत्र है समाज का जिस क्षेत्र में कार्य करने की बहुत आवश्यकता है और मैंने पढ़ाई के साथ साथ इसमें ट्रेनिंग भी हासिल की बेंगलोर से और विकलांग सेवा भारती जैसी संस्था की शुरुआत जबलपुर में की और उसके पश्चात चेतना संस्था हिमाचल में, जिसके माध्यम से हम स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़े और स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़ के इन खिलाड़ियों को ट्रेन करने का, प्रोत्साहित करने का और आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म मिला, एक अवसर मिला। मैम, हाल ही में आपने एक एशिया पैसिफिक बॉची एंड बॉलिंग कंपटीशन आयोजित किया था। इसमें हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने काफ़ी आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था, बधाइयाँ दी थी, तो उस विषय में हमें बताएं। उस प्रतियोगिता कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कितने वृहद स्तर पे आयोजित किया गया? एशिया पैसिफिक रीजनल कंपटीशन फॉर बॉची एंड बॉलिंग की शुरुआत हमने भारत में पहली बार की और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इवेंट पहली बार स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 12 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और ये एशिया पैसिफिक, एशिया यूरेशिया और ईस्ट एशिया ऐसे 3 रीजन से 12 देशों के प्रतिभागी आए। और इस कंपटीशन में बॉची एक ऐसी खेल प्रतियोगिता है जो विशेष रूप से मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित लोगों के लिए ही
डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल। आई हैंड कोऑर्डिनेशन के माध्यम से अच्छा। इस प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं और ये हमारे लिए एक नया विषय था कि हमने एडल्ट एथलीट्स 22 प्लस एथलीट्स को इस रीजनल गेम में मौका दिया, अवसर दिया, जो कभी खेल नहीं पाते थे क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स 18 या 22 वर्ष की आयु तक के ही स्कूली विद्यार्थी या स्कूली खिलाड़ी जा पाते थे। लेकिन ये पहला प्रयास था कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये आवाज़ उठाई हम सब ने कि 22 वर्ष से अधिक के जो खिलाड़ी हैं या दिव्यांगजन हैं उनको भी अवसर मिलना चाहिए, फिज़िकली एक्टिव रहने की उनको भी आवश्यकता है और उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जीवन में कुछ कर सकते हैं, इस बात का एहसास दिलाने के लिए ये कंपटीशन पहली बार आयोजित हुआ। अच्छा। बॉलिंग कंपटीशन पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया और बॉलिंग में हमारे इन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमारे देश ने लगभग 25 मेडल्स अर्जित किए इस कंपटीशन में। और सबसे खुशी की बात थी कि जितने खिलाड़ी अन्य देशों से भी आए थे वो सीनियर एथलीट्स थे और उनके जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स थे उनको ध्यान में रखते हुए इनको लेके आना, खेलों में भाग लेना और फिर अचीव करके वापस जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बिल्कुल निस्संदेह प्रशंसनीय है। बिल्कुल मैडम, आपने इतने अच्छे से आपकी संस्था ये कार्य कर रही है। मैडम, अक्सर आपकी जो स्पेशल ओलंपिक भारत है उसमें उससे मास मूवमेंट से क्लास मूवमेंट में जाने की प्रक्रिया आपके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उपराष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे खिलाड़ियों को ना ही प्रोत्साहित किया लेकिन इस विषय को पार्लियामेंट में रखा, जिसके कारण एक जागृति बिल्कुल अन्य सांसदों को भी मिली। तो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के पूर्व संध्या पे ये विषय रखा गया और एक जागरूकता के दृष्टि से स्पेशल ओलंपिक्स क्या है और स्पेशल ओलंपिक्स में क्या गतिविधियां चलती है, इसकी जहां जागरूकता आई वहां मास मूवमेंट से क्लास मूवमेंट की ओर ले जाने की जो एक प्रक्रिया है उसमें हम अधिक से अधिक जहां दिव्यांगजनों को स्पेशल ओलंपिक्स भारत से जोड़ने का प्रयास करते हैं वहीं उनको अच्छी सुविधाएं और व्यवस्थाएं देके एक खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए तैयार भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अगर हमारे खिलाड़ियों ने जाना होता है तो अंतर्राष्ट्रीय के स्तर के खेल मैदानों में उनको प्रैक्टिस करने का अवसर मिले, उनके रहने की व्यवस्था अच्छी हो, सुगमता से ये आ सके जा सके और इनको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड हम कर सके। जिससे कि वो आगे जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं इन खेलों में प्रदर्शन भी अच्छा करें, क्योंकि आप सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रशिया है, चाइना है, यूएस है, इन सब देशों के खिलाड़ी और हमारे देश के खिलाड़ियों में अंतर तो होता ही है, लेकिन उन खिलाड़ियों से compete करके और मेडल्स जब हमारे एथलीट्स लाते हैं तो हम सबको उनके प्रति गर्व भी महसूस होता है और उनके अभिभावकों को भी एक उत्साह उनमें भी आता है कि हमारे ये खिलाड़ी एबिलिटी है और उनको हमें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, स्पेशल ओलंपिक भारत का ये जो प्रयास है निस्संदेह सराहनीय है और तभी आशीष उज्ज्वल जैसे एथलीट सामने आते हैं जो कि अथक प्रयासों के बाद ही जब आपको प्लेटफॉर्म मिलता है। आशीष, थोड़ा सा आप ये क्या बताना चाहेंगे कि स्पेशल ओलंपिक भारत ने किस तरीके से आपकी जर्नी रही, थोड़ा उस विषय में हमें बताएं। स्पेशल ओलंपिक में जो मेरी जर्नी रही है, एक जैसे मल्लिका नड्डा है वो मेरी माता जैसी रही हैं। उन्होंने मेरे को बहुत हौसला दिया था और उन्होंने हमारे गेम में आके खुद देखा है कि ये कैसे खेल रहे हैं। तो पर्सनली सुपरवाइज करती थी आपको, इनकरेज करती थी, बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी। तो आपको मेडल कौन सा प्राप्त हुआ? मेडल हमें गोल्ड प्राप्त हुआ है। बहुत आप बधाई के पात्र हैं और आपको गोल्ड मेडल जीत के अपने देश का नाम हम एक प्रॉमिस करके गए थे कि हम इस बार गोल्ड ले ही के आएंगे। बिल्कुल, ये आपका जज्बा है और मैडम का जो संगठन है उसकी अध्यक्षता में आपको प्रोत्साहित करने की दोनों ही आप बधाई के पात्र हैं। मैम, अभी हाल में बर्लिन में भी जो आयोजित हुए उस खेलों के बारे में हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा, उस विषय में हमें बताएं।
बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स में जहाँ 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, वहाँ हम 198 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। वहाँ हम 200 मेडल प्राप्त करके वापस आए, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स थे, 77 गोल्ड मेडल्स थे, 75 सिल्वर मेडल थे एंड 56 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। तो इस तरह की जो उपलब्धि हमारे इन खिलाड़ियों की होती है, इस उपलब्धि में जब हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कैश अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनको प्रोत्साहित किया जाता है, और हरियाणा सरकार जैसे स्पोर्ट्स नीति के अंतर्गत इनको जॉब रिजर्वेशन भी है और भीम पुरस्कार जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो मुझे लगता है हम इन खिलाड़ियों को एक नया जीवन देते हैं और एक नई आशा की किरण देते हैं कि ये जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैम, स्पेशल ओलंपिक भारत के 3 पिलर्स में से एक, जहाँ तक मुझे पता है, एक स्वास्थ्य भी है। तो हेल्थ के एरिया में आप लोगों ने किस तरीके से आप हेल्दी एथलीट बनाने के प्रयास करते हैं? मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी कि किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन में हेल्थ चेकअप एथलीट्स का बड़े पैमाने में हो और फिर उनको खेल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ये शायद नहीं होता है जी। जो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से होता है। 3 पिलर्स की आपने बात की, तो 3 पिलर्स हमारे हेल्थ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड यूथ, ये इनके आधार पे स्पेशल ओलंपिक्स की गतिविधियां चलती हैं। और हेल्थ के दृष्टि से हेल्दी एथलीट प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ स्क्रीनिंग और हेल्थ चेकअप हमारे इन विशेष खिलाड़ियों का किया जाता है, जिनको रजिस्टर करके फिर टीम ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा एसेस किया जाता है और इनको हेल्थ की सुविधाएं आगे भी मिलती रहे, इसके लिए प्रयास किया जाता है। UDID कार्ड्स सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो हमारे इन खिलाड़ियों को वो UDID कार्ड्स प्राप्त हो और इनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो, इसका भी प्रयास करते हैं। और हेल्दी एथलीट प्रोग्राम के माध्यम से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने पूरे देश में 1 लाख से अधिक ऐसे मानसिक दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य के शिविरों का आयोजन किया था। एक ही दिन में विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन पर, और इनको चेकअप करने के पश्चात इनको आगे सुविधाएं प्राप्त हो और ये खेलों में भाग ले सके, इसका एक प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा किया जा रहा है जी। अभी भी हमारे जो एशिया पैसिफिक रीजनल गेम्स हुए, इसमें भी हेल्दी एथलीट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। विश्व के अन्य देशों से आए हुए खिलाड़ियों का जहां हेल्थ चेकअप हुआ, अच्छा, वहीं हमारे प्रदेश दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का भी स्वास्थ्य की जांच की गई। और इस हेल्दी एथलीट प्रोग्राम में अलग अलग क्षेत्र में, जैसे डेंटल, आईज, हियरिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन और इनके स्ट्रॉन्ग माइंड्स, अच्छा, ऐसे एक नया आयाम इसमें जोड़ा गया है कि इनके ब्रेन के डेवलपमेंट और इनके मेंटल एबिलिटी के असेसमेंट के लिए आगे और क्या हो सकता है, ये किया गया। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये विशेष दिव्यांगजन जो होते हैं जी, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते जी, हैं जी, और ये बता नहीं पाते हैं कि इनको क्या समस्या है जी। हियरिंग के टेस्ट होते हैं तो कई ऐसे दिव्यांगजनों को हियरिंग एड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके अभिभावकों को ये पता नहीं होता है। तो इस तरह के कैंप्स के माध्यम से जहां हम इनको चश्मा वितरित करते हैं आइस चेकअप के बाद, वहाँ हियरिंग एड्स भी देते हैं जी। अदर एड्स एंड अप्लायंसेस की आवश्यकता होती है तो वो भी इन विशेष बच्चों को दिया जाता है। और ये एक विशेष कार्यक्रम हमने लेह लद्दाख, बारामुल्ला और कारगिल जैसे क्षेत्रों में भी आयोजित किया, जहाँ लगभग 800 ऐसे दिव्यांगजनों को चिन्हित करके इनके स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कैंप्स का आयोजन किया गया। बड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा कि आप जो प्रिपेयर करवा रहे हैं उसके अलावा जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना, मैम काफ़ी कितनी परेशानियों को आपको सामना करना पड़ता है, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें।
वैसे तो मानसिक दिव्यांगता की कैटेगरीज अलग अलग होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, ऐसे 3 कैटेगरीज में ये फॉल करते हैं। माइल्ड एंड मॉडरेट कैटेगरी को फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन सिवियर कैटेगरी के जो दिव्यांगजन होते हैं उनको समझना और उनके लिए कार्य करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को देखते हुए स्पेशल ओलंपिक्स विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता है, जिसमें यूथ इनिशिएटिव्स के द्वारा हमारे यूथ लीडर्स को भी हम तैयार करने का कार्य करते हैं। यही जो हमारे खिलाड़ी है, जो मेडलिस्ट है, ये एज यूथ लीडर्स कैसे अपने विषय को रख सकते हैं, कैसे समाज में अवेयरनेस ला सकते हैं और कैसे इनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। ये एक कार्यक्रम है जो स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल ही करवाता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप ट्रेनिंग की बात भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस नहीं करती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे ये दिव्यांगजन मानसिक रूप से अक्षम है, इसीलिए उनके लिए एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जिनके साथ एक यूनिफाइड पार्टनर होता है और एक मेंटर होते हैं। ऐसे 3 लोग मिलके ये यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में शामिल होते हैं और ये यूथ लीडर्स को साल भर मेंटरिंग करते हैं, इनको सहयोग देते हैं, इनको गाइड करते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं। इस तरह के कार्यक्रम भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। बस ज़रूरत है कि ऐसी संस्थाओं को समाज के हर वर्ग को आके मदद करनी चाहिए, ताकि ये हमारी मुख्य धारा में शामिल हो सके, जो कि हमारी स्पेशल ओलंपिक भारत का एक उद्देश्य भी है। मैडम, हाल ही में आपको एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था, तो इसके संबंध में इस रीजन के लिए, पूरे रीजन के लिए एशिया पैसिफिक, आपकी क्या योजना है? एशिया पैसिफिक रीजन में 35 कंट्रीज़ आती हैं और इन 35 कंट्रीज़ में से कोरोना काल के कारण बहुत सारे कंट्रीज़ में स्पेशल ओलंपिक्स के जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गए थे। अभी हम उन देशों को टारगेट करके उनके प्रोग्राम्स को दोबारा शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे श्रीलंका, भूटान और नेपाल हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनमें ये कार्यक्रम शुरू हो सके और हम इनके कोचेस को ट्रेन करके इनको आगे इस कार्यक्रम में जोड़ सके। उसका प्रयास मैं पर्सनली कर रही हूँ। इसके अलावा जो अन्य देश हैं, उन देशों में भी इस कार्यक्रम को 22+ सीनियर एज ग्रुप के लिए कैसे ले जाया सके और स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल में इस सीनियर ग्रुप के कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स को कैसे बढ़ाया जाए और इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और कॉम्पिटिशन शामिल किया जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। और ये एक नई दिशा सबको मिली है कि हम सीनियर एथलीट्स के लिए कुछ करें और रजिस्ट्रेशन, मैराथन्स, डांस स्पोर्ट्स, ऐसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम अपने सीनियर एथलीट्स को 22+ को स्पेशल ओलंपिक्स प्रोग्राम में शामिल कर सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अब लगभग कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मैडम, मैं अंत में आपका संदेश, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे जो एथलीट हैं, स्पेशल एथलीट हैं, उनके लिए? मैं समाज के लिए संदेश देना चाहूँगी कि लेट अस ऑल एक्सेप्ट, लेट अस ऑल रिकॉग्नाइज, लेट अस ऑल रिस्पेक्ट एंड लेट अस ऑल इंक्लूड आर स्पेशल पीपल इन द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। हम सबको, इन दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ के इंक्लूजन रेवोल्यूशन के लिए कार्य करना है। ये हमारे समाज के अभिन्न अंग है और इनको प्रोत्साहित करना, इनको आगे बढ़ाना और इनको इनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए इनको सक्षम बनाना, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ईच वन रीच वन, यही संदेश के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत उम्दा संदेश। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे एथलीट जो बच्चे हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये एथलीट हैं, उनको क्या संदेश देना? मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म में कि वो भी आगे आए, अपने एबिलिटी को उभारे।
आप और ऐसा ना सोचे कि आप में कुछ है नहीं, आप में भी एक एबिलिटी है, एक स्पेशल एबिलिटी, ज़रूरत है उसे बाहर लाने, उन्हें बाहर लाए, उभरे और हमारे उन्हें तलाशे और हमारे नेशनल लेवल तक जाए वो। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा एक और संदेश देना चाहता हूँ, बताइए। जो ग्राउंड के ऊपर है जी, जो आपको पता होगा कि इस महीने दिलजीत पाजी ये इंडिया में आए थे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे जी, एक मीडिया में भी एक बार न्यूज़ आया था कि हमारे ओलंपिक वाले सिल्वर गोल्ड नहीं ला पाए थे। तो हम उन्हें ये कहना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है सिंगर्स का वो ग्राउंड पे ना करें। अच्छा। क्योंकि ग्राउंड हमारी माँ के समान बिल्कुल, है। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है और हम आपको करते हैं और फिर वहाँ पे एक कचरा फैला देते हैं। फिर ग्राउंड के जो इक्विपमेंट्स होते हैं एक जगह रखे रहते हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है, फिर एथलीट आगे नहीं जा पाते उसके वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो एथलीट लीडर ने बड़ा अच्छा संदेश दिया है, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल एथलीट हैं और जो बनना चाहते हैं, और वो आपका जो अभी तक का अनुभव रहा है उसके आधार पे दिया है, और मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और दोस्तों, ओलंपिक्स भारत, जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, हमारे देश के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान देकर उनको एक प्रोडक्टिव नागरिक बना रहा है। दोस्तों, इस संस्था का ये कार्य निस्संदेह काफ़ी सराहनीय है। अंत में मैं स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरपर्सन डॉक्टर मल्लिका नड्डा मैडम को शुभकामनाएं देने के साथ शुक्रिया कहना चाहूँगा। और अब मुझे यानी आदित्य कुमार को आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।